इलेक्ट्रिकल डिवाइस को प्लेस करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पैनल के यहाँ डिवाइस के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर जैसे ही मैं जाऊँगा, अगर यहाँ पर कोई फैमिली लोड नहीं की है तो मुझे फैमिली लोड करनी होगी। और मैं मैन्युअली भी फैमिली लोड कर सकता हूँ इंसर्ट टैब के यहाँ पर जाकर लोड फैमिली करके। और लोड फैमिली करने के बाद मैं डायरेक्ट जब CM प्रेस करूँगा, CM, तब वो जो मैंने लास्ट फैमिलीज लोड की हुई होगी वो डायरेक्ट मैं रन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं फायर अलार्म की जो कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो भी फैमिलीज है मैं उसको MEP के अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के यहाँ पर फायर अलार्म की जो भी फैमिलीज है मैं उनको यहाँ पर लोड करूँगा। लोड करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फायर अलार्म वॉल माउंटेड मैं सिलेक्ट करके लोड कर रहा हूँ और उनको मैंने यहाँ पर वॉल पे प्लेस कर दिया है। अगर मुझे और भी लगाने हैं फायर अलार्म हर एक ऑफिस के वहाँ पर, तो मैं इस तरह बाहर या अंदर की साइड लगा सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिकल फायर की पैनल लगाई हुई है। फायर की पैनल को लगाने के लिए आपको स्पेशलिटी इक्विपमेंट में डायरेक्ट जाकर बाहरी फायर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग जब फोल्डर में जाओगे तो आपको यहाँ पर उसकी फायर अलार्म की कंट्रोल पैनल आपको मिल जाएगी, और वो भी वॉल के सपोर्टेड वाली फायर अलार्म की पैनल यहाँ पर अब हमने रख दी है। अब हम डिवाइस को रखने के बाद इन सबको कनेक्टेड करेंगे। डिवाइस प्लेस करते समय हमें ध्यान रखना है कि वो उसका एलिवेशन कौन सा है और वो कहाँ पर पड़ी हुई है। अगर वहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है तो हमें उसको ठीक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको प्लेस करते समय मैंने उसका लेवल ध्यान में नहीं दिया, मैं इसको 2400 कर दूंगा। यहाँ पर भी कंट्रोल पैनल जो है वो किस लेवल पे पड़ी है वो मैं यहाँ पर देख लूँगा। इसकी हाइट इलेक्ट्रिकल रूम में इतनी ओके है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको 1500 तक ले जाऊँगा। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी फैमिली को मैं लोड करने के बाद अगर CM प्रेस करूँगा तो मैंने जो लास्ट फैमिली थी वही मुझे लोड करके यहाँ पर दिखाई जाएगी, और यहाँ पर से मैं दूसरी फैमिलीज़ को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और प्लेस करने से पहले उसको वर्टिकल प्लेस या किस प्लेन पर रखना है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा टैग ऑन प्लेसमेंट ऑन करके उसके रिलेटेड टैग्स को लोड करके यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेस करना है। ये जो फैमिलीज़ है मैंने जब सिस्टम टैब में जाकर इलेक्ट्रिकल पैनल में जाकर यहाँ पर कम्युनिकेशन में जाकर इसको लोड करना चाहा तो ये नहीं लोड हो रही थी। ऐसा क्यों? तो उसके लिए हम देखेंगे, इसकी फैमिली को देखेंगे। यहाँ पर हम एडिट में जाएंगे। जब हम एडिट फैमिली में जाएंगे तो यहाँ पर उसके रिलेटेड जो भी उसकी कैटेगरीज है वो हम चेक करेंगे। तो ये जो फैमिली है वो फायर अलार्म डिवाइस के अंदर है, कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर नहीं है। अगर मैं यहाँ से कम्युनिकेशन डिवाइस करके ओके करूँगा तो मैं जब वहाँ जाकर लोड करूँगा तो वो इजीली मुझे लोड करने देगी। ठीक है, तो इस तरह हमें उस फैमिली की कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा वो फैमिली में जो भी कंपोनेंट है, दो टाइप के कंपोनेंट है। एक तो यहाँ पर ये जेनरिक एनोटेशन है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर उसकी विजिबिलिटी देखूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये फाइन व्यू में नहीं दिख सकता, कोर्स और मीडियम व्यू में ही दिखेगा। उसके अलावा इसका जो मॉडल वाला पोर्शन है वो ये है जो कि हमें 3D व्यू में दिख रहा था। ये व्यू हमें 3D व्यू में हर जगह विजिबल रहेगा। उसकी विजिबिलिटी ग्राफिक्स के ये डिटेल लेवल सारे डिटेल में ये हमें दिखेगा। डिस्प्ले इन 3D व्यू एंड इन सब व्यू में ये हमें दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह हमें अपनी फैमिलीज़ को एक बार देख लेना चाहिए लोड करने से पहले। जैसा कि हमने देखा था, अगर मैं यहाँ पर ये फाइनल व्यू करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये वाला सिंबल नहीं दिखेगा, और जो भी ये वॉल पे लगने वाला सिंबल है वो ही मुझे दिखेगा। इसका ओरिएंटेशन कुछ गलत है, इस तरह की ओरिएंटेशन ठीक रहेगी। ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, इसलिए इसका ओरिएंटेशन अगर मुझे चेंज भी करना है तो मैं यहाँ पर से क्लिक करके
चेंज कर सकता हूँ। इस तरह हम इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल फिक्सर को प्लेस कर सकते हैं।